जिया, तुम होश में तो हो? तुम जानती हो क्या कह रही हो तुम कह रही हो कि अगर राकेश अच्छा लड़का हुआ तो हम आरुषि की शादी राकेश से कर देंगे। हर्ष से शादी तोड़ने की बात तो दूर, अगर एक दिन भी शादी लेट होगी ना तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। 100 तरह की बातें करेंगे लोग। आई कैन बिलीव इट। तुम ऐसा कह रही हो, तुम जिस पे बाबा इतना विश्वास, इतना भरोसा करते हैं, जिस पे सारा घर इतना। सब कुछ सोचने के बाद ही मैं ये कह रही हूँ शेखर। मैं जानती हूँ इतनी देर चुप रहकर आरुषि ने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। लेकिन अब जब इसने अपनी जबान खोली है तो हमें इसकी बात सुननी ही होगी, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। और बाबा क्या कहेंगे? बाबा यही कि जिस बेटी की शादी को लेकर आप इतने एक्साइटेड हैं, जिसे आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं, जिसकी शादी पे आप अपने सारे अरमान, सारी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं, आज वही बेटी आपकी इज्जत पे दाग लगाने वाली है। क्या कहेंगे बाबा से? कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपकी दोनों बेटियां आपको दुख के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। पहले अनन्या दीदी और अब ये। I'm sorry जिया, I can't be of any help. मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शेखर, मैंने तुम्हारी बहन को एक बार सुसाइड करने से रोका है, दूसरी बार रोक पाऊंगी या नहीं, नहीं कह सकती। इसलिए कहती हूँ शेखर, एक बार राकेश से मिल लेते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शेखर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है बहुत जल्द करना होगा। इस वक्त एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम जानती हो ना हम क्या कदम उठा रहे हैं। मुझ पर विश्वास रखो शेखर। जल्दी करो। और अरे कहाँ भागी जा रही हो दोनों आंधी तूफान की तरह? अरु, तुमको कब से नीचे बुला रहे हो, तुम आ क्यों नहीं रहे? और अरुषि, तुम्हें मुंह क्यों लटकाए हुए हो? भाभी, दरअसल बाबा अरु को बुला रहे हैं। उसे अकेले जाने में कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए मैं भी साथ जा रही हूँ। भाभी आप जाइए ना अंदर, बहुत सारे मेहमान हैं, उन्हें कुछ ठंडा वंडा। मैं अभी आई। चलो अरु। बात उतनी है नहीं जितनी दिख रही है। दोनों बहुत घबराई हुई लग रही थी। कुछ हंगामा होने वाला है। मत बताओ, हमें क्या, जब बात खुलेगी तब मजा लेंगे। आरुषि, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? और जिया, तुम्हें पता है ना अंदर कितना काम है? और वो केशव कहाँ पे है? कब से उसको बोला है चाय बना के लाएगा, उसका कुछ पता ही नहीं है। बेटा जाकर उसको जरा बोलो कि आनंद बाबू के लिए कम शक्कर वाली चाय बना के लाएगा। माँ, दरअसल एक प्रॉब्लम हो गई है। आरुषि का शादी का जोड़ा उसके नाप का नहीं है, बहुत लूज है, और अगर फिटिंग ठीक नहीं हुई तो कोई मजा ही नहीं आएगा ना। और ये बुटीक वाले तो आप जानती हैं, एक बार काम क्या हो गया, पैसे दे दिए तो बस आनाकानी करते रहते हैं। हम लोग ने कितनी बार फोन तक किए, लेकिन मैं बस 1 घंटे में जाकर उसका फिटिंग ठीक करवा कर वापस आती हूँ। जिया, क्या बात कर रही हो तुम? शादी के एक दिन पहले कोई लड़की घर से बाहर जाती है क्या? और ये सब तुम दोनों को आज याद आ रहा है? एक काम करो, किसी भी टेलर को घर बुला के उसे ठीक करवा लो, समझे? आरुषि घर से बाहर नहीं जाएगी बस। अरे जाने दो ना भाई रुक्मिनी, जिया साथ में जा रही है ना, तो कोई अमंगल नहीं होगा। जिया अपनी जिम्मेदारी खूब समझती है, कुछ जरूरी होगा तभी जा रहे हैं ना, क्यों जिया? हाँ बाबा, अगर बहुत जरूरी नहीं होता तो नहीं जाती।
शेखर भी हमारे साथ जा रहा है। ठीक है, जाओ तुम लोग। जिसके मन में जो आता है वही करता है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। और हाँ सुनो, अपने साथ कोई लोहे की चीज़ रख लेना, बुरी नज़र से बचाएगी। 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाना। कहीं इसकी वो नंदे आ गई ना तो समझो हो गई हम सबकी छुट्टी। जाओ बेटा, ध्यान रखना। चलो शेखर जल्दी करो। क्या हो जिया, तुम्हें चक्कर कैसे आ गया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी घबराहट है। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो चलो। हाँ शादी। चले गाड़ी के पीछे कर। आरुषि, तुम और मैं आरुषि की भाभी हूँ और ये आरुषि के भाई। अब आइए ना अंदर, आइए। सॉरी, वो सामान सब बिखरा पड़ा है। अकेले रहता हूँ ना यहाँ, सो कोई बात नहीं राकेश, इट्स ओके, बैठ जाओ। थैंक यू। वो कुछ दिनों पहले आरुषि ने बताया कि वो तुमसे प्यार करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम भी आरुषि से प्यार करते हो? उससे शादी करना चाहते हो? हाँ, लेकिन तुमने इतने दिनों से आरुषि से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? वो बेचारी पागलों की तरह तुम्हें फोन कर करके थक गई, लेकिन तुम्हारा नंबर ही नहीं लग रहा था। जी वो मैं जबलपुर चला गया था अपने घर पापा से मिलने। आज ही वापस आया। तुम्हारे पेरेंट्स जबलपुर में रहते हैं? जी। उन्हें फोन करो, हम उनसे बात करना चाहते हैं। अगर ये शादी होगी तो कल ही होगी। अरे तिवारी जी, ये भी कोई कहने की बात है? आप जितनी चाहें मिलनी करवाइएगा, बस बारात टाइम पर ले आइएगा। आजकल क्या होता है कि नाच गानों में इतना टाइम चला जाता है कि 8 बजे की बारात अगर 11 बजे तक दरवाजे पर पहुंचे ना, तो लड़की वालों को लगता है कि जल्दी आ गई बारात। ठीक है, नमस्ते। जिया बेटा। क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? अरे जिया को बुलाओ, वो मिलने की लड़के वालों की लिस्ट उसके पास है। 2 नाम और जोड़ने हैं। कहाँ है जिया? भूल गए आप? जिया आरुषि के साथ बुटीक गई है, उसके लहंगे की फिटिंग ठीक करवाने के लिए। आएगी तो उसे याद दिला दूंगी। ठीक है, बता देना उसे। उस वक्त किसी को भूल गए ना तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। लहंगे की फिटिंग तो कल ही हो गई थी, अभी कौन सी फिटिंग कराने गए? मुझे बोला आरुषि को बाबा बुला रहे, बाबा को कहा फिटिंग के लिए जा रहे। आखिर बात क्या है? आरुषि के कमरे में देखते हैं। आरुषि का लहंगा तो ये रहा। फिर जिया माँ बाबा को झूठ बोल के कहाँ चली गई? जी, आप बात करें उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमारे घर कोई फ़ोन नहीं है। अरे कोई पीपी नंबर तो होगा। नहीं, गांव देहात का मामला है ना, सिर्फ एक पीसीओ है, वहीं से पापा कभी कभार फ़ोन कर लिया करते हैं। हाँ, तो उस पीसीओ पे फोन करके कह दो कि कुछ अर्जेंट काम है, वो तुम्हारे मोबाइल पर फोन करे। नहीं, वो ऐसे कहीं घबरा ना जाए। मैंने कभी ऐसे फ़ोन किया नहीं है, और
मम्मी को दिल की बीमारी भी है, सो कहीं कुछ। चलो अरुषि, घर चलते हैं, 1 घंटे से ऊपर हो गया। अभी क्यों अचानक? बाकी की बातें रास्ते में कर लेंगे, ठीक है? शेखर। ओके राकेश, थैंक्स मीटिंग यू। सेम ही सर। राकेश, तुमसे मिलकर मेरी सारी उलझनें दूर हो गई। टेक केयर। क्या मैंने ठीक किया? क्या मुझे अरु से शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए थी? मुझसे गलती तो नहीं हो गई? नहीं, मुझे अरुषि को नहीं जाने देना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। मैं जानती हूँ अरु, तुम्हें लग रहा होगा कि अचानक क्यों गाड़ी रोककर हम बात करने क्यों उतरे, पर तुम्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। ये सब बातें घर पर नहीं हो सकती थी। तुम्हें लग रहा होगा ना कि मैं यूं अचानक उठकर क्यों चली आई। तुम्हारे मन में कई सवाल आए होंगे, है ना अरु? इन सब सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है, राकेश तुमसे प्यार नहीं करता। भाभी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि राकेश मुझसे प्यार नहीं करता? और आप एक मुलाकात में किसी के बारे में कोई ओपिनियन कैसे बना सकती हैं? अरुषि, किसी के कैरेक्टर को पहचानने के लिए सिर्फ एक मुलाकात काफ़ी होती है। पता है, जब मैं और शेखर शादी करना चाहते थे और माँ इस शादी के खिलाफ थी, तो शेखर मेरे पीछे एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे, मेरे साथ थे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शेखर से। क्या तुम्हें राकेश पर उतना विश्वास है? देखो अरु, जितनी शिद्दत से तुम उससे प्यार करती हो, क्या वो भी उतनी शिद्दत से तुम्हें प्यार करता है? इसका जवाब तुम्हें और मुझे, हम दोनों को पता है अरु। सच कहूँ अरु, मुझे उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार नहीं दिखा जिसके लिए अपना घर, अपना सब कुछ छोड़ा जा सके। जानती हूँ, आज जब माँ बाबा से झूठ बोलकर मैं तुम्हें यहाँ राकेश से मिलवाने ले आई थी, तो मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ था। लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर ये लड़का अच्छा होगा तो मैं किसी भी तरह बाबा को समझा लूँगी कि ये शादी रोक दे। लेकिन राकेश से मिलने के बाद, देखो अरु, हम किसे प्यार करते हैं ये हमारे बस में नहीं होता, लेकिन एक जुनून में आकर हम अपनी जिंदगी से नहीं खेल सकते। नहीं अरु। आरुषि जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हर्ष बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता हो तुमसे, हमेशा खुश रखेगा वो तुम्हें। हाँ अरु, अरु, हो सकता है कि हमारी बातों से तुम्हारा दिल दुखे। मैं कुछ प्रूव तो नहीं कर सकती, बस इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आने वाली ज़िंदगी में तुम बहुत खुश रहोगी। चले। चलो, हमें घर जाकर बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। फूल थोड़े से इधर करो। हाँ हाँ, बस इधर। ये वाले भी ठीक करो। भाभी, ये जिया कहाँ है? मुझे उसके साथ ब्यूटी पार्लर जाना है आज ना भाभी। मैंने आपके समधी जी की आंखें बस चुलिया देनी है, बाय गॉड। हाँ, बस वहीं पे ठीक है, रहने दो। भाभी, वैशाली, फिर तो तुम आज अकेली चले जाओ। एक तो दिन से जिया का तो कुछ पता नहीं वो क्या कर रही है। अब देखो ना, अरु के लहंगे की फिटिंग ठीक है कि नहीं वो पहले तो देखा नहीं, और आज मेहंदी वाले दिन उसको घर से बाहर ले गई।
लेकिन माँ, जियारू को कौन से लहंगे की फिटिंग कराने ले गई है? लहंगा तो वो घर पे ही भूल गई। फिटिंग कैसे कराएंगी? या कोई नया लहंगा खरीदेंगी? अरे ऐसे कैसे हो गया? जिया तो कभी कुछ भूलती ही नहीं है, और इतनी देर में उसने फोन भी नहीं किया। माँ, मैं बुटीक में फोन लगाऊं? हाँ बेटा जल्दी करो, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हेलो, हाँ मैं देवयानी पांडे बोल रही हूँ। वहाँ पर जिया और अरुषि आए हैं क्या? नहीं आए हैं। बुटीक तो नहीं गए हैं। जल्दी चलो, सब घर में इंतजार करेंगे। कम ऑन। हाँ अरुषि। तो गोली मार दूंगा। हे भगवान, कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? अरे रुक्मिनी, जिया ने अगर हमसे कुछ छुपाया है तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तुम बेकार में सबकी टेंशन मत बढ़ाओ, जिया को फोन लगाओ ना। हाँ भाभी। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तो तेरे को बाद में पता चलेगा। पहले गाड़ी की चाबी दे। स्टॉप! कौन हो तुम? चाबी दे। क्या चाहिए तुम्हें? चुप रहे। चाबी का। खबरदार जब फोन उठाई, जिया फोन बंद कर दो। बंद कर। उसने तो फोन काट दिया। बाय गॉड, ये हो क्या रहा है वहाँ? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं जर्नलिस्ट हूँ। सामान बंद रख वरना गोली मार दूंगा। या तुम गाड़ी में बैठे रहो, बाहर मत निकलना। अंदर बैठी रहो तुम। ऐ छोकरी, तुम्हें से वो लड़की कौन है जिसकी शादी हो रही है? बोल। कौन है तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जल्दी बोल वरना सबको उठा के ले जाऊंगा। हीरो बनता है ना, थोड़ा उड़ रहा था। दूसरे की इज्जत उछालता, तेरी बहन की उतरेगी ना। कौन वो लड़की कौन है? बोल। मैं उनसे क्या बात करता हूँ? मुझसे बात करती है ना। है लड़की, बोल वो लड़की कौन है? बोल। बोल। निकाल उसको। तेरे को ये पता होगा। एक काम कर, दोनों को निकाल। ऐसा कर, उसको छोड़, पहले पीछे वाले को उतार। मैं अरुषि की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकती। उसकी शादी होने वाली है। अगर कुछ नहीं काट दूंगा तेरे को। तुम लोग जिसे लेने आए हो उसी को लेकर जाओ। तुम्हें उस लड़की की तलाश है ना जिसकी शादी है? वो लड़की मैं हूं। चल।